जैसे एसिड का पहचान क्या था, एसिड जो होगा वो H प्लस आयन देगा, कहाँ पे दे रहा था H प्लस आयन, एक्वस सॉल्यूशन या फिर क्या केमिकल रिएक्शन में। ऐसे अगर हम लोग बेस का बात करेंगे, ये तुम्हारा कौन सा आयन देगा, OH माइनस आयन, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। H प्लस को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन आयन और OH माइनस को क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन। तो ध्यान रखना है ये कि बेस वो कंपाउंड या सब्सटेंस होगा जो एक्वस सॉल्यूशन या फिर केमिकल रिएक्शन में कौन सा आयन देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे OH माइनस से। किससे करेंगे, OH माइनस से। क्या बेस क्या होता है, सबको क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। लिखेंगे इसमें बेस की डेफिनेशन लिखे। देखो, bases are those compounds or substances, bases are those compounds or substances which give OH minus ion, which give OH minus ion in aqueous solution or in chemical reaction। हो गया, इसके नीचे लिखना bases are bitter in taste, bases are bitter in taste। ध्यान देना, जैसे यहां पे एसिड्स के बारे में लिख रहे थे ना, एसिड क्या लिखे थे कि जो हम लोग को H प्लस आयन देगा कहां पे, एक्वस सॉल्यूशन और केमिकल रिएक्शन में। जब हम लोग टेस्ट की बात कर रहे थे तो एसिड का टेस्ट क्या था, सॉर था, जिसके बिहाफ पे याद किए थे किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है हमारा। ऐसी बेस का जो टेस्ट होगा ना, वो टेस्ट कैसा होता है, बिटर। बिटर का मतलब क्या होता है, ठीक है, कड़वा, है ना। अच्छा, लिटमस पेपर पे अगर हम लोग बात करेंगे, इफेक्ट पे अगर बात करेंगे, तो एसिड का काम क्या था, ब्लू लिटमस को कन्वर्ट किसमें करेगा, रेड में। तो इसका उल्टा कर लो ना, ये रेड को कन्वर्ट किसमें करेगा, ब्लू में। तो जो लिखे होगे ना, अभी क्या लिखे थे बताना, अभी क्या लिखे हो, बेसिस आर। तो जहां लिखे होगे बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, उसके आगे ऐसे लिख देना टेस्ट और हाइफन लगा के कर दो उसको बस। जहां लिखे होगे ना बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, उसके आगे टेस्ट करके ऐसे डैश कर देना, हो गया। उसके नीचे हेडिंग डालना, उसके नीचे मतलब ऐसे लिखना, इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, लिखो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, हो गया। इसमें लिखना बेस टर्न्स, लिखो बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, लिखो बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। हो गया। एग्जाम्पल लिखो, जैसे यहां याद आ रहा होगा एग्जाम्पल कई सारे एसिड्स का हम लोग लिखे थे, है ना। ऐसे हम लोग बेस का एग्जाम्पल लिखेंगे। पहले एग्जाम्पल में एक लाइन लिखवाएंगे, वो लिख लेना, उसके बाद हम लोग एक एक एग्जाम्पल लिखेंगे। लिखना ऑल मेटल ऑक्साइड्स एंड all metal oxides and metal hydroxide, all metal oxides and metal hydroxides are bases, all metal oxides and metal hydroxides आर बेसिस। अब आई होप पहले वर्ड में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। क्या मेटल ऑक्साइड हम डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है, कि जब मेटल और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होगा, जो भी कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटल ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, मेटल ऑक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे देख लो Na हो गया, और हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या था, OH। बेस का पहचान क्या है कि बेस कौन सा आयन देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो अब मेटल हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या आएगा, OH। क्या आएगा, OH। अच्छा, अगर इसी का अगर ऑक्साइड बनाना चाहे तो क्या लिख देंगे, Na2O। क्या लिखेंगे, Na2O। तो ऑक्साइड भी बेस होता है, मेटल के साथ अगर ऑक्साइड है वो भी बेस है, और हाइड्रोक्साइड तो बेस होगा ही होगा। क्लियर है सबको, यहां तक हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि बेस के लिए दो चीज होगा,
एक ऑक्साइड होगा और एक क्या होगा, हाइड्रोक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड है वो भी बेस है, मेटल हाइड्रोक्साइड है वो भी क्या होगा, बेस होगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? चलो अब एग्जांपल करके लिखते जाओ। लिखो पहला, लिखो ऐसे लिखते जाओ, Na2O, NaOH। लिखो Na2O, NaOH, ये ऑक्साइड और ये क्या, हाइड्रोक्साइड। फिर कॉमा दो, फिर लिखो MgO एंड MgOH का होल ट्वाइस, MgO एंड MgOH का होल ट्वाइस। यहां पे कहां से होल ट्वाइस है, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को? समझ में आ रहा है हम क्या कैसे यहां पे बना रहे फॉर्मूला? वही 9th वाला चीज है, मैग्नीशियम और क्या, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी क्या होता है, -1, और मैग्नीशियम का क्या होता है, +2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, Mg में 1 का Mg और OH में 2 का करोगे तो क्या आ जाएगा, OH का क्या आ जाएगा, होल ट्वाइस। वही यहां लिखा गया है। क्या था कोई कंफ्यूजन किसी को? अगला लिखेंगे, 6 एग्जांपल लिखवा दे रहा है पेयर वाइज, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड और क्या, हाइड्रोक्साइड। अगला लिखो CaO एंड CaOH का होल ट्वाइस। ETC आगे कर लेना, 6 बहुत है ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के साथ। हो गया, हो गया तक? अब आगे सुनना। चलो नाम पहले एक बार पढ़ लेते हैं। इसका नाम क्या होगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड ही पढ़ोगे, सोडियम ऑक्साइड। ये नाम, इसका नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये और ये हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो कि याद करोगे, अभी हम याद करवा लेंगे तुम लोग को, ध्यान से सुनो। जैसे पूरे पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप होता है 18, कितना होता है, 18। बहुत ज्यादा जानना नहीं है, पहले था एक चैप्टर जो कि हट चुका है, जितना पता उतना सुनना है ना। ग्रुप का ही हम बात करेंगे बस। और दूसरा होता है ग्रुप 2, 18 ग्रुप है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का हम यहाँ पे नाम लिखे हैं, है ना, लिख रहे हैं अभी हम। ग्रुप 1 का जो दूसरा नाम होता है उसको बोलते हैं अल्कली। क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कली मेटल्स। भूलना मत इसको, क्योंकि अल्कली वर्ड आएगा तो अल्कली वर्ड का मतलब तुमको रिलेट करना पड़ेगा कि अल्कली एक तरीके का होता है बेस। क्या होता है, बेस। ठीक है, जिसको हम लोग कौन से ग्रुप के लिए बोलते हैं, ग्रुप 1 के लिए। क्या बोलते हैं, ग्रुप 1। ग्रुप 2 का दूसरा नाम होता है अल्केलाइन अर्थ मेटल। क्या नाम होता है इसका, अल्कलाइन अर्थ मेटल। जहां अल्कलाइन वर्ड अगर आ गया ना, समझ जाओगे कौन से ग्रुप का हम बात कर रहे हैं, सेकंड ग्रुप का बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन सा आता है पहले हम वो लिखते हैं, ठीक है। बताओ सिंबल जिसका पता है, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या है, रुबिडियम, इसका नाम क्या है, सीजियम, और इसका नाम है फ्रेंशियम। ठीक है। अब याद कैसे करोगे, इसका एक ट्रिक होता है, ट्रिक हम यहां लिख रहे हैं बगल में। देखो हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में पढ़ने का एकमात्र रीजन यही होता अभी के लिए कि हाइड्रोजन का मास होता है सबसे कम। नहीं तो हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में आज क्यों रखा गया, आज भी इस पर डिबेट चल रहा है, रिसर्च कर ही रहे हैं साइंटिस्ट, क्योंकि ग्रुप 1 हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी है ना, 1 के साथ नहीं 17 के साथ ज्यादा मैच करता है। किसके साथ, 17 के साथ, हेलोजन के साथ। लेकिन हाइड्रोजन को हम लोग 1 में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का मास सबसे क्या होता है, कम। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। याद करने का तरीका है, हे लीना ने की रब से फरियाद। हे मतलब हाइड्रोजन हो गया, लीना मतलब लिथियम हो गया, ने का मतलब क्या हो गया, सोडियम, की मतलब क्या हो गया, पोटेशियम, रब मतलब रुबिडियम, से मतलब क्या, सीजियम, फरियाद मतलब क्या हो गया, फ्रेंशियम। ये ग्रुप 1 है। अभी हम लिखो, अभी लिख लेना तुम लोग, पहले 1 मिनट रुक जाओ, पहले दोनों लिख लेने दो। अब आते हैं ग्रुप 2 पे। ग्रुप 2 का दूसरा नाम क्या था, लिखा गया था यार, अल्कलाइन अर्थ मेटल। पहले एलिमेंट का नाम बोलना, चलो बोलो एलिमेंट का नाम बोलो। इसका नाम क्या है, बेरिलियम। इसका नाम क्या है, Mg है, ये समझ रहे होगे। मैग्नीशियम, इसका नाम बोलो। ये तो 20 तक में आता है ना, इतना तो याद होगा ही, भले ये याद ना हो कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम होता है स्ट्रोंटियम, ठीक है। इसका नाम होता है बैरियम, और इसका नाम होता है रेडियम।
हो गया तक हमारा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ठीक है, ये एलिमेंट का नाम है। इसको याद करने का तरीका दो है, हम दोनों लिख रहे हैं। पहला तरीका है भिकमंगे का सर बड़ा, है ना? हाँ, दूसरा हम बस बोल दे रहे हैं, मन करे तो याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना? तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो ये भी इसमें एक आयरनी है। आयरनी ये है कि बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा तो जरूर मांगेगा, लेकिन बाप उसको राजी नहीं करेगा, काजी बना के मारेगा, डीएमडब्ल्यू थमा देगा। भाई समझ में आ रहा है? ये हो सकता है, हाँ डीएमडब्ल्यू। जल्दी करेंगे इसको नोट, जल्दी। और पढ़ सकते तो जल्दी कर लेते ना थोड़ा सा यार। हेडिंग डालो, अल्कलीज, ALKALIS, अल्कलीज। इसमें लिखना a base which is soluble in water, a base which is soluble in water is called an alkali. A base which is soluble in water is called an alkalis. हो गया? हेडिंग डाल देना इसके नीचे, टाइप्स ऑफ बेसिस। हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ बेसिस। पहला लिखना स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरा लिखना वीक बेस। पहला लिखो स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरा लिखो वीक बेस। बेस क्या होता है ये क्लियर है ना? तो स्ट्रॉन्ग बेस ही बता पाओगे। बेस कौन सा आयन देगा यार? OH माइनस। अगर वही लार्ज अमाउंट में अगर तुमको देगा तो कौन सा हो जाएगा बेस? स्ट्रॉन्ग। अगर लेस मात्रा में देगा वीक, उसको क्या बोलेंगे? वीक बेस बोलेंगे। हेडिंग डाल दो पहला स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें लिखना अ बेस विच कंप्लीटली, अ बेस विच इज, अ बेस विच इज कंप्लीटली आयोनाइजेस। आयोनाइजेस की स्पेलिंग लिख रहे हैं IONISES, आयोनाइजेस इन वाटर, इन वाटर, एंड thus produce a, ionizes in water, in water, and thus produce a large amount of hydroxide ion, large amount of hydroxide ion is called a strong base. Ion is called a strong base. ये तो हम अभी क्लियर किए तुम लोग से। जो लार्ज अमाउंट में OH माइनस देगा उसको क्या बोलोगे? स्ट्रॉन्ग बेस बोलोगे। अब ये फुली आयनाइजेस का मतलब क्या है, कंप्लीटली आयनाइजेस का मतलब क्या है, जरा समझना है इसको ध्यान से सभी लोग। जैसे NaOH है, ठीक है, जैसे इसको हम लोग एक्वस में डालेंगे ये टूटेगा हमारा, है ना? किसमें किसमें टूटेगा बताओ? Na पे चार्ज क्या आता है? प्लस का, और OH पे कंफर्म में चार्ज क्या आएगा? माइनस का। तो क्या ये NaOH था, तो क्या यहां से OH जो है वो कंप्लीटली टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? ये बताओ। टूट रहा है ना? तो जहां पे कंप्लीटली डिसोसिएशन होगा, कंप्लीट टूट जाएगा वो कंपाउंड हमारा, समझ में आ रहा है? उसको कौन सा बेस बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। जब कंप्लीट टूटेगा तभी लार्ज अमाउंट में कौन सा आयन देगा? OH माइनस आयन। कौन सा आयन? OH माइनस आयन। क्लियर है यहां तक? चले लिखे इसके आगे, इसके आगे लिखे इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग अल्कली। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग अल्कली। चलो तुम बताओ इसको स्ट्रॉन्ग अल्कली क्यों बोलेंगे? हाँ, इसको स्ट्रॉन्ग अल्कली क्यों बोलेंगे? इसको स्ट्रॉन्ग अल्कली क्यों बोलेंगे? जो सुनना चाह रहे नहीं बता रहा कोई, और कोई बोलेगा इसमें? तुमको ये बोलना है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अल्कली इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे
सोडियम हमको दिख रहा है सोडियम। और सोडियम कौन से ग्रुप में आता है? फर्स्ट में। ग्रुप 1 का दूसरा नाम क्या था? अल्कली। क्या नाम था? अल्कली। अब स्ट्रॉन्ग बोलने का मतलब यही हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब तो ये होगा ही होगा कि लार्ज अमाउंट में क्या देगा? OH माइनस देगा। क्या देगा? OH माइनस देगा। अल्कली वर्ड यहाँ पे क्यों लगा है? अल्कली वर्ड किसके लिए लगा है? सोडियम के लिए। किसके लिए? सोडियम के लिए। ये भूलो मत। देखो जरा, ग्रुप 1 का दूसरा नाम अल्कली था और अल्कली में देखो तुम्हारा सोडियम आता है कि नहीं आता है, चेक करो पहले। क्लियर है सबको? हेडिंग डालेंगे वीक बेस। हर चीज का भाई क्लियर रखो कॉन्सेप्ट। हेडिंग डालो वीक बेस, इसमें लिखना वीक बेस में लिखो अ बेस विच इज पार्शियली आयनाइज्ड, अ बेस विच इज पार्शियली PARTIALLY, अ बेस विच इज पार्शियली आयनाइज्ड, which is partially ionized in water, which is partially ionized in water, and thus 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 produces a small amount of hydroxide ion, and thus produces a small amount of hydroxide ion, is called a weak base. Produces a small amount of hydroxide ions is called a weak base. ब्रैकेट लिख देना वीक अल्कली। हाइड्रोक्साइड है इज कॉल्ड ए वीक बेस, और ब्रैकेट में लिखना वीक अल्कली। हो गया? एग्जांपल लिखो COH का होल ट्वाइस, अब ध्यान दो। NaOH तुम्हारा क्या था? स्ट्रॉन्ग बेस था, जिसको और क्या बोले? स्ट्रॉन्ग अल्कली। क्या बोले? स्ट्रॉन्ग अल्कली। वीक बेस को क्या बोले? वीक अल्कली। क्यों? क्योंकि वहां पे लार्ज अमाउंट में अगर प्रोड्यूस होगा OH माइनस आयन, तब तो बोलोगे ना स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग अल्कली। अगर लेस अमाउंट में अगर हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा, हमारा हाइड्रोक्साइड अगर आयन अगर प्रोड्यूस होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? वीक बेस, या फिर क्या बोलेंगे? वीक अल्कली। क्या बोलेंगे? वीक अल्कली। अब देखो यहाँ पे हम यहाँ बोले CaOH का होल ट्वाइस। अगर इसको मान लो तुम ब्रेक डाउन करोगे, ये किस में टूटेगा? कोई बताना चाहेगा इसमें? कैल्शियम पे चार्ज कितना आता है? बोलो भाई, क्या बोलो, सही बोल रहे हो। पहली बार और आखिरी बार बोल रहे हो, दोबारा नहीं बोलोगे, है ना? और कोई कुछ बताना चाहेगा? देखो यार, सुनो मेरी बात पहले यार, तुम लोग ना अब आज तो जाके पहले 9th की किताब भेज दी हो ये है ना? एटम एंड मॉलिक्यूल वाला चैप्टर जाके पहले आयंस याद करो। हम टूटने का मतलब क्या है यार? चार्ज में टूटता है, समझ रहा है? ऐसे थोड़ी टूट जाएगा कोई भी कंपाउंड। जैसे ये कंपाउंड है ना, एक ही कंपाउंड है हमारे पास, इसको आयंस के फॉर्म में ब्रेक करो, समझ लो। डेफिनेशन में तुम देखो ना, लिखा है ना पार्शियली आयनाइजेस, और पहले वाले में क्या लिखा था? कंप्लीटली आयनाइजेस। तो इसको आयंस के फॉर्म में पहले ब्रेक करो। जैसे COH का होल ट्वाइस है, ये टूटेगा मतलब यहाँ चार्ज आएगा Ca पे क्या? 2+ का। कैल्शियम पे चार्ज कितना आता था? 2+ का। और OH पे चार्ज क्या आता? -का। लिख देंगे यहाँ पे OH माइनस। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्यों वीक बेस या वीक अल्कली बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो OH माइनस प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? लेस अमाउंट में होगा। क्या होगा? लेस अमाउंट में होगा। जब कोई भी चीज को ब्रेक अगर करोगे ना, किसी कंपाउंड को, तो आयंस के फॉर्म में तोड़ोगे। किस फॉर्म में तोड़ोगे? आयंस के फॉर्म में। आयंस का मतलब समझते हो ना, या तो प्लस या तो क्या? माइनस। नोट कर सकते हैं इसको, नोट करें।